कैसे हो सारे लोग? आज तो क्या बात है, आज तो मतलब बैनर नहीं आया था क्या मेरा? भेजा तो था। आज बैनर नहीं बनाया था, लेकिन ऐसे प्रमोट किया था। आज सिर्फ 9 स्टूडेंट्स, मेरे को मिला के 10। ये क्या हो गया? वेल, सारे लोग आते होंगे। सो ऑल दोज ऑफ यू जो हैं, सबसे पहले तो उनका अटेंडेंस। अनिर्मन, शिप्रा, आशुतोष, साक्षी, मेधा, शाजमान, रिद्धिमा, आरजी, कैसे हो सारे लोग? वेलकम वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज बहुत सारा काम करेंगे। हेलो आदित्य। देखो, अभी मैं ऑनलाइन ना, अब मतलब क्लास स्टार्ट हो गई ना टाइम से। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब जाएगा सबके पास नोटिफिकेशन। अभी जा रहा होगा या जाना स्टार्ट होने वाला होगा। ठीक है। फिर नोटिफिकेशन जाएगी, फिर लोगों के फोन पे वो आएगा, फिर लोग उस पर क्लिक करेंगे, फिर वो कनेक्ट होगा। 1 मिनट का 2 मिनट का प्रोसेस है ये। इसीलिए अनअकैडमी मेरे को हमेशा बोलती है रुक जाओ थोड़ी देर। वेल, तो टुडे टेस्ट का एजेंडा ये रहेगा। देखा, मैंने बोला था ना। आदित्य, अरिजीत, आयशा, हेलो, वेलकम टू द क्लास। अभी और सारे लोग आएंगे, साईराज, लक्ष्य। आ जाए पहले थोड़ी से। ऐसे क्या होता है, हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं एंड फिर क्लास में बहुत सारे लोग आते रहते कमेंट बॉक्स एकदम कभी स्टेबल हो नहीं पाता है एंड गड़बड़ हो जाती है। हाय शुभम, हेलो प्रगति, हेलो हर्ष, वेलकम टू द क्लास। स्टार्ट। तो आज मैं एक्चुअली टाइम पे, अक्सर मैं लेट हो जाती हूँ अपनी पार्टी में। आज की चारकोना की पार्टी विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ टुडेज कैटलिस्ट फ्री मॉक टेस्ट। जितने स्टूडेंट्स ने, जितने लर्नर्स ने ये मॉक टेस्ट दिया था, इसका जो वीआरसी वाला सेक्शन है 1 आवर इस पे आपने अगर स्पेंड किया हो, जो सारे क्वेश्चंस थे वो मेरे पास है, उसके सॉल्यूशन भी मेरे पास है। वी आर गोइंग टू सी दैट। एंड जिन लोगों ने ये टेस्ट नहीं भी दिया था, उतने लोगों को भी you are going to do something new, and it will be a mixture of all the cat questions, cat pattern। तो प्लानिंग वगैरह, स्ट्रेटजी वगैरह। वैसे प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी से याद आता है, पिछले वीक मैंने आप सबको अगला मॉक अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रेटजी बताई तो थी। आज पता करना पड़ेगा कि आप में से कितने लोगों ने उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया एंड क्या कोई इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। दैट इज समथिंग जो मुझे आप सबसे जानना है। पहले तो थोड़ा वेलकम कर दिया जाए सारे लोगों को। ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर जस्ट जॉइनिंग, वेलकम टू द क्लास। नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों की जॉइनिंग 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 होती रहती है एंड फिर लाइक अटेंडेंस हो गया तो हो गया। लास्ट सेक्शन, ओके, लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया था। ओके ओके, हेलो दीप, रक्षिता, सतीश, तान्या, अमूल्य। फॉलो किया बट आज वाला ज्यादा टफ था। हाँ, आज वाला टफ था। कोई ऐसा इंसान जिसने ये जिसने ये पैराग्राफ पहले कर रखा हो। पता है क्यों? कि प्लस में किसी एक कोर्स में मैंने ये करवा रखा था। हेलो मानसी, कनक। टफ था आज का ना। हम्म। था आज का, टफ भी था आज का, लेंदी भी था। एंड आज का जो आरसीज थी, बिना नोट्स बनाए काम नहीं हो सकता था। इस टेस्ट सीरीज ने सीरियसली सबको लेवल दिखा दिया रियल कैट का, कि अगर कैट ऐसे लेवल की आ जाए इस साल भी, तो क्या होगा, राइट? सेक्शन वॉज लिटिल टफ, यस डेफिनेटली इट वॉज टफ। 25 में 21 करेक्ट मेरा। वाओ यशिका, दैट इज सुपर। टॉप किया। आई डोंट नो अबाउट द लीडर बोर्ड, इसलिए कितना आया, रैंक क्या है यशिका? फर्स्ट आना चाहिए, पता नहीं। अमूल्य डिड अ लॉट ऑफ मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं। टफ तो था अच्छी, बहुत खराब हुआ। विवेक, टेंशन नहीं, वीआरसी ने रुला दिया। अरे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वीआरसी का आज का पैटर्न कैसा था? व्हाट शुड बी अ गुड स्कोर? डोंट कंसिडर द मॉक, कंसिडरिंग द कैट एग्जाम। देखो, कैट एग्जाम में अगर आपको 100 परसेंटाइल चाहिए, ऑल इंडिया टॉपर बनना है, ऑल इंडिया टॉपर बनना है, 100 परसेंटाइल चाहिए, तो आपको 75 मार्क्स लाने पड़ेंगे। रफली इट अमाउंट्स टू 24 क्वेश्चंस करेक्ट एंड 0 क्वेश्चंस रॉन्ग। 75 मार्क्स आ जाएंगे इफ यू डू 24 क्वेश्चंस करेक्ट एंड 0 क्वेश्चन रॉन्ग। आपके पास कितने क्वेश्चंस है? चॉइस, यू हैव द चॉइस टू डू 34 क्वेश्चंस। व्हाट इफ आई टेल यू कि यू डू ओनली 20 क्वेश्चंस एंड 20 questions has to be correct and 0 question wrong? Even if you do this, you are going to get almost a 99 percentile in VARC. How's that? यही स्ट्रैटेजी मैंने अपने प्रीवियस क्लास में शेयर की थी। मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में यही बोला था कि अगला वाला मॉक जब भी आप लोग दोगे, इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके देखो। डोंट डू ऑल द 34 क्वेश्चन। कोई टॉपर भी सारे के सारे 34 क्वेश्चन नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। टाइम 1 आवर का होता है, लेकिन कंटेंट इतना होता है कि वो 34 क्वेश्चन 1 आवर के लिए बनता ही नहीं है।
So what we need is to attempt questions by selecting, picking कि let me do this, let me leave this RC. अगर 20 क्वेश्चंस आपको सिर्फ करना है, चलो 24 क्वेश्चंस करके आने का टारगेट है, क्या कर सकते हो? You may do 2 or 3 RCs and then rest of the questions from the verbal section. बाकी आप वर्बल कर लो. मान लो कि आपने 6 क्वेश्चंस वाली आरसी कर ली, 6 क्वेश्चन वाली कर ली, 12 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए. अब आप वर्बल के अगर 8 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपके 20 क्वेश्चन टोटल पूरे हो गए. 1 आवर में 60 मिनट्स में आराम से 2 आरसी और 8 क्वेश्चन निपट जाएगा. अगर आपको 3 आरसी करना है वो भी कर सकते हो. हेलो खुशबू, पैराजम्बल्स वर डिफिकल्ट में शुभ सारे डिफिकल्ट था, सब 6 क्वेश्चन वाले ही थे आरसी. हाँ ना 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 ना, इसमें तो 3 क्वेश्चन वाले भी थे. दिखाएं देखो, ये आज का जो ओके व्हाइट पेजेस में है सारा कुछ पहले ही बता दिया. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 6 था ना, ओके सो दिस वाज 1 आरसी 6 क्वेश्चन वाला. देन क्वेश्चन 7 से लेकर मेरे पास लिखा हुआ है 9, ये 3 क्वेश्चंस थे ऑफ कोर्स. ये वाले में याद है VLDL करके कीवर्ड था, बायो का पैसेज था. एंड फर्स्ट वाले में था कीवर्ड इको फेमिनिज्म करके, है ना. सो ऐसा था. एंड थर्ड वाला मेरे को भी याद नहीं, अभी मेरे को देखना पड़ेगा, मैंने रीड तो किया था, मैं भूल गई, मैं भी कितना, है ना. ये वाला था. और फिर एक था क्वेश्चन 13 से लेकर 18 तक, ये 3 क्वेश्चन वाला हो गया. ये 6 क्वेश्चन या चॉकलेट वाली आरसी वो थी क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 तक, वो कोकोआ चॉकलेट करके, या वो इजी लगा मेरे को. सो अब करना क्या है इन सबसे डील. हाँ कोलेस्ट्रॉल वाला VLDL वो जो करके था. साइको हिस्टोरियन, हाँ साइको हिस्टोरियन शायद ये वाला था, बिल्कुल. हेलो मंथन, वेलकम वेलकम टू द क्लास. सो भी ये तो सारे थे क्वेश्चन एंड रियली क्वेश्चंस वर टफ. बताओ तो पहले कौन सा करना है. अच्छा इसके अलावा पैराजम्बल्स के थे क्वेश्चन इनके पास. पैराजम्बल्स इन्होंने 3 क्वेश्चंस दिया था, पैरा कंप्लीशन का 3 क्वेश्चन दिया था, एंड 2 क्वेश्चन इन्होंने ऑड सेंटेंस का दे दिया, एंड 2 क्वेश्चन ग्रामर की दे दी. कैट में, रियल कैट में ग्रामर नहीं आता. फर्स्ट पैसेज करना कनक, हर चॉकलेट वाला करना है, इको फेमिनिज्म करना है. बायो वाला इजी था, बायो वाला इजी था, जो उसके नोट्स बनाएगा उसको इजी लगेगा. कैट में भी क्या ऐसा फॉर्मेट आता है? हाँ हाँ हाँ, किसी में 6 किसी में 3 आता है. यस प्रतीक, कैट में आरसी 5 आएंगी, लेकिन किस आरसी में कितना क्वेश्चन आएगा वो वेरी करता रहता है. जैसे 2018 जो था ना, उसमें सारे 5 क्वेश्चन वाला आरसी दे रहे थे, एक में 4. सो वेरी किया. लेकिन इस साल 2019 में 6 क्वेश्चन वाले, 4 क्वेश्चन वाले एंड 5 क्वेश्चन वाले भी थे. हेलो गुड इवनिंग विक्रांत. इको फेमिनिज्म वाला पहले, चलो आपका हुक्म सराखों पे. इको फेमिनिज्म वाला पहले. आरसी रिपीट हुआ था, पढ़ा हुआ आरसी आ गया था, है वाओ दैट्स गुड. हिस्ट्री वाला पढ़ा हुआ आ गया था, ओके. साइको हिस्ट्री वाले में दिक्कत क्या था? फर्स्ट इजी लगा. देखिए लॉजिक इतना सही है, यही वाली वो आरसी है इको फेमिनिज्म. कभी भी आरसी के फैक्ट्स डेटा डिटेल्स को नहीं देखना चाहिए. अभी किसी से भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, आप लोग जो बोलोगे बोलो तो पोल कर देंगे, सही है. सो फर्स्ट वाला था, इसके 3 पैराग्राफ थे, एक्चुअली में 3 पैराग्राफ थे. ये लाइन मैंने यहाँ क्यों रखी, ये तो 3 पैराग्राफ्स थी. सो 3 पैराग्राफ्स में प्राकृता वगैरह वगैरह. तो अच्छा स्ट्रैटेजी क्या होती है कि अगर आपको सिलेक्ट करना है 2 आरसी ही करनी है, सो आप वो 2 आरसी करो जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन. तो जैसे ये वाला आरसी है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठीक था, एंड इसके थे 6 क्वेश्चंस, सो इसको पिक किया जा सकता था. एंड जैसे सेकंड वाली आरसी थी, जल्दी से पहले सेकंड वाले आरसी में चलते हैं. ऑफ कोर्स आप जो बोलोगे उसको सॉल्व भी करेंगे, है ना. हिस्ट्री वाला का हैंड से था, हिस्ट्री वाले का क्या था रोहित, ओके ठीक है, आपका स्पेस बार वर्क काम नहीं करे, 1 मिनट में रीड कर. हिस्ट्री वाले का कैसा था? हिस्ट्री वाले का ठीक ठाक ही था. अब जैसे ये वाला है बायोलॉजी वाला, बायोलॉजी वाला जिस पर्सन ने नोट्स बना लिए थे ना, उस पर्सन के लिए सुपर सिंपल रहा, क्योंकि इसमें जो भी LDL VLDL कीवर्ड्स में प्ले हो रहा था. सो ये सिंपल तब जब हमने नोट्स बनाए, और अगर हम लोग इसके नोट्स बनाते, जिसने नोट्स बनाए उसको भी इजी लगा. पारस इजी लगा, हाँ ये अच्छा पैसे तक है ना, ये अच्छा था. हाय लकी वेलकम. हाँ ये इजी था. यस 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 यस, ये बायो वाला ठीक था. प्रतीक, आज मैंने एक रैंडम VRC का पेपर सॉल्व किया, 79.98 परसेंटाइल मेरा, 87% एक्यूरेसी. वेल प्लस का कोर्स करके आजकल VRC के कुछ पेपर सॉल्व कर रहा हूँ. करिए प्रतीक, बिल्कुल करिए. एंड जस्ट चीज़ों से करते रहिए, सीखते रहिए. प्रैक्टिस ही आपको और ऊपर लेके जाएगा. प्रैक्टिस ही है जो आपको आगे लेके जाएगा. कोई टेंशन नहीं, कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से फुल रहेगा, फुल बैकअप रहेगा मेरी तरफ से. सो ये था वो वाला. अच्छा वो नेक्स्ट वाला क्या था, नेक्स्ट वाला मैं भूल गई. अच्छा ये वाला भी इजी था देखा जाए तो.
इसमें समझने के लिए क्या था, ह्यूमन का जीन एंड जो ब्रेन का डेवलपमेंट फैक्टर वाला, ये ठीक ठाक था। आई मीन सी, होता क्या है ना कि जब हम लोग किसी चीज को, किसी भी पैसेज को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देखते हैं, तो वो हमारे लिए कंटेंट न्यू होता है। हाँ, ओके ओके था। हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि इजी मतलब बटर स्मूथ, बटर सिंपल, स्कूल जैसा लेवल, वैसा तो कभी नहीं होगा। लेकिन यस, एक बार अगर हम लोग पैसेज पे चले जाते हैं, तो उसको सरवाइव करने में अगर बात करें तो वो इजी था। अरे थाईलैंड वाली लैंग्वेज में क्या लिखा है? हाँ, ये कैट के लेवल के हिसाब से पेपर बहुत सही बना है। रीड करने का टाइम नहीं होता। ओके फाइन, तभी तो बोला जाता है क्या किया करो, एक छोटा सा स्ट्रेटेजी है कि सी, यू हैव 60 मिनट्स इन एवरी सेक्शन, इन्वेस्ट इनिशियल 5 मिनट्स जस्ट इन गो थ्रू द पेपर। आप पेपर को गो थ्रू करो, पता तो कर लो कि कौन सी आरसी में कितने क्वेश्चन है एंड आरसी कौन से टॉपिक का है। कुछ लोगों को होता है जैसे बाय डिफॉल्ट मेरे को फिलोसफी पसंद नहीं है, सो जैसे ही मेरे को दिखा यार ये फिलोसफी है, मैं उसको इग्नोर कर दूंगी। अगर मेरे को दिखा बायो का पैसेज है, मेरे को लगेगा कि देखो बायो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर वो खतरनाक बायो देगा जो जो कि किसी को समझ में नहीं आएगा, इसका ये मतलब है कि बायो में कुछ होंगे वर्ड्स जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता होगा, लेकिन उसके अलावा चीज इजी हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है। जैसे यहाँ पे भी वीएलडीएल वाला पैसेज, सिर्फ वो वीएलडीएल ही तो उसका एग्जैक्ट मतलब मेरे को नहीं पता, मैं क्या करूँ उसका, लेकिन इंग्लिश ने जो बोलना था वो बोलते समझ में आ गया। सो इस तरीके से हम लोग 2 से 3 पैसेज सिलेक्ट कर सकते हैं एंड बाकी 2 पैसेज रिजेक्ट कर सकते हैं एंड बाकी वर्बल से क्वेश्चन निपटा सकते हैं। आपका नोटिफिकेशन क्लिक किया तो पेज नॉट अवेलेबल आ रहा था। अरे, कभी भी ऐसा हो ना तो सीधा सीधा स्पेशल क्लास, मतलब प्रोफाइल पे जाके स्पेशल क्लास की लिस्ट में जाया कीजिए। मेरे को नहीं पता यार अकेडमी का क्या, कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। 2-3 बार पढ़ता है फिर पैसेज। जब पैसेज को 2-3 बार पढ़ने की नीड लग रही है, आपको देख के लग रहा है कि यार ये पैसेज मेरे को बार बार पढ़वा रहा है, सो बेटर है ना कि जैसे आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिखा, मोर डिस्कवर्ड इंट्रिकेट ऑर्गेनिज्म नर्वस सिस्टम रिमार्केबल जीन सक्सेसफुली डेवलप दैट सिस्टम। ह्यूमन जीन में बहुत कम इंफॉर्मेशन होता है, इतने न्यूरॉन्स होते हैं, ये होता है। वी कैन एज्यूम देयर मस्ट बी इम्पोर्टेंट फैक्टर इन न्यूरल डेवलपमेंट, एरर मस्ट एंड डू ऑकर इन डेवलपमेंट। तो मेरे को फर्स्ट पैराग्राफ में क्या पता चला, मेरे को फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ न्यूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये बात कर रहा है, जिसमें रैंडम फैक्टर्स होते हैं एंड उसमें एरर होता है एंड एरर इज नॉर्मल। ऐसा कुछ फर्स्ट पैराग्राफ बता रहा है। मैंने ये चीज अपने पास रिप्रेजेंट कर ली, इस चीज को मैंने अपने पास लिख लिया। मेरे को इस डेटा डिटेल्स का कोई काम नहीं कि इतने न्यूरॉन होते हैं कि नहीं होते। सो व्हाट आई डिड वाज कि मेरे को पता है कि मैं भूल जाती हूँ, सो आई विल जस्ट राइट 1 2 3 वर्ड जिससे मेरे को मैप रहे, मेरे को याद रहे कि कौन से पैराग्राफ में क्या बात बोली थी। मुझे सारी बात लिखनी नहीं है, मुझे उतना सा लिखना है जिसको देख के मुझे याद आ जाए पैसेज में बात क्या थी। फिलोसफी ना, दोनों ना मेरी तरह। मेरे को हिंदी नहीं आती, नहीं नहीं नहीं, मेरे को हिंदी बिल्कुल नहीं आती, मैं तो पता नहीं फ्रेंच बोल रही हूँ। अरे क्या यार, क्या हो गया? ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे को बोल रहे हो, किसे बोल रहे हो? If there is anyone who is not able to understand Hindi in this class, please do let me know. I will be like switching it entirely to English. Very low density VLDL wala Dipanshu. Okay. See, like I am a person, like I have no understanding regarding biology, but still I know कि I will be able to deal with it better if I compare it with philosophy. आपका कोई टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ आप डिफरेंट जॉनर्स ऑफ आर्टिकल शेयर करते हैं? मेरे को आर्टिकल शेयर करने की जरूरत क्या है? कितने सारे, अरे जो काम इंटरनेट कर रहा है, जो काम आपको गूगल करके दे रहा है, वो काम मैं रिपीट क्यों करूं? एओन पढ़ लो, एओन इज द बेस्ट वन। जस्ट एओन रोज खोला करो, रोज डिफरेंट डिफरेंट जॉनर का कुछ ना कुछ मिलेगा। कितना स्कोर डिसेंट होता है। अगर आपके 74 आ जाता है वीआरसी में, तो आप इंडिया टॉपर। अगर आपके 60 आ जाते हैं वीआरसी में, तो आपके 99 परसेंटाइल क्रॉस हो जाएंगे, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। सो इतना तो करना ही है। सो वीआरसी में वर्बल में, क्योंकि कैट पेपर इज ऑफ 300 मार्क्स, वर्बल सेक्शन इज ऑफ, ठीक है, 34 into 3। हाँ, गूगल करना, व्हाट इज एऑन, गूगल करना, एक वेबसाइट है जहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। 40+ है। हाँ हाँ, 40+ है, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग। अच्छा देखो, कट ऑफ अगर इफ यू आर टारगेटिंग फॉर आईआईएम, ठीक है, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए? ऐसे भी तो देखो, आपको चाहिए, देखो मैं बताऊं, एक मिनट। देर आर 34 क्वेश्चन डिवाइडेड बाई 2, मतलब आपको 50% क्वेश्चन करेक्ट करने ही करने हैं।
सो आपको 17 क्वेश्चंस के जितना मार्क्स तो मिनिमम लाना है, तो कर लो कैलकुलेट, 41, यू नीड मिनिमम 41 मार्क्स, मिनिमम 41 मार्क्स टू क्लियर कट ऑफ, ठीक है, at least if you want to get your scorecard considered for IIMs. IIMs में अगर अपना स्कोर कार्ड कंसिडर करवाना है तो तीनों के तीनों सेक्शन में आपको इतने मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। अब आपका ओवरऑल परसेंटाइल विल अगेन डिपेंड ऑन विच सेक्शन, लाइक ओवरऑल मार्क्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन सेक्शनल 41 तो होना ही होना चाहिए। दिस इज द मिनिमम, इससे नीचे हो ही नहीं सकता, मतलब आप कुछ भी करो इससे नीचे चांस ही नहीं है। एक क्वेश्चन एओन पे पढ़ रहे हैं डेली पर, उसमें कोई स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ना चाहिए, देखो 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 देखो, पढ़ने के लिए जो मिनिमम बेसिक दैट आई सजेस्ट इज रीडिंग द न्यूज़पेपर ओनली। मैं बोलती हूँ सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लो तो भी वो काफी है। एंड अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग टीचर्स लोग बोलते हैं, सो इवन आई एम सेइंग कि अगर आपको बहुत ज्यादा क्या पढूं क्या नहीं पढूं, सो देखो मिनिमम काम, देखो मैं मिनिमम काम करने को क्यों बोलती हूँ, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, 24 आवर्स सबके पास है। आपको सिर्फ वर्बल तो नहीं प्रिपरेशन करनी, आपको क्वांट भी तो प्रिपेयर करना है, डीआईआर भी प्रिपेयर करना है। आप में से कितने सारे लोगों का जॉब होता है, जॉब भी कर रहे हो, कितने सारे लोग कॉलेज मैनेज कर रहे हैं, वो भी तो पढ़ाई करनी है। दुनिया भर के काम है। अगर दुनिया भर के काम है, टाइम कम है, तो वो मिनिमम बेसिक क्या काम करना चाहिए उसके नीचे नहीं होगा। मिनिमम काम जो आपको करना ही करना है वो है न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन की रीडिंग। अब कौन सी न्यूज़पेपर का भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है। मैं कहती हूँ द हिंदू का न्यूज़पेपर का ऐप आता है, फोन में कर लो डाउनलोड, उसी का जो ओपिनियन एडिटर ओपिनियन कॉलम है, हर हर दिन उसमें आर्टिकल्स आता रहता है, पढ़ते रहा करो, वो मिनिमम बेसिक काम करोगे तो भी हो जाएगा। दैट्स इट, ज्यादा नहीं सोचने का। ये मिनिमम बोला, इसके ऊपर जितना पढ़ने का मूड है पढ़ा करो। नॉवेल्स पढ़ना है नॉवेल्स पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो, आपकी मर्जी। पढ़ते क्यों है? अपना रीडिंग स्पैन, अटेंशन स्पैन इंक्रीज करने के लिए। करना क्या पूछ रहे हैं? आई एम आस्किंग कि एवन के आर्टिकल्स पढ़ने की कोई स्ट्रैटेजी? हाँ हाँ, स्ट्रैटेजी बिल्कुल वही जो स्ट्रैटेजी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में लगाते हैं। आप एवन के आर्टिकल्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं, आपको उसको स्किम स्कैन करना है। मैंने ये नहीं बोला कि स्किम स्कैन मतलब कुछ पढ़ना है कुछ छोड़ना है, मतलब इस फर्स्ट पैराग्राफ में बोला क्या, मतलब ये पैराग्राफ बोलना क्या चाहता है, व्हाट एंड व्हाई। आपको इग्नोर करना है, देखो ये सीखना है, इग्नोर करना है आपको डेटा डिटेल्स जो कि ऑफ नो यूज, जो कि काम का नहीं होता है। आपको देखना क्या होता है, व्हाट क्या है, व्हाई क्या है, मैसेज क्या आ रहा है, नया क्या बोल रहा है, व्हाट्स न्यू, आपको ये देखना है। व्हाट्स न्यू ये बताओ, नई ताजा खबर ये बताओ। सो व्हाट इज द नया ताजा, व्हाट इज द न्यू थिंग गोइंग ऑन। अच्छा, इसने मेरे को ये वाली बात बताई, मेरे को एक नई बात यहाँ पता चली, चलो वेरी गुड। यहाँ जब मैंने पढ़ा तो उसी बात का रिपीट हो रहा है, बेकार है, लेकिन उस बात के साथ एक और नया बात जोड़ा। सो नाउ मेरे को पता है कि एक बात इसने बताई, एक बात इसने जोड़ा, सो नाउ मेरे को पता है कि इसने एक बात बताई, उसने वो बात। आपको वो न्यू न्यू आइडियाज ढूंढने हैं, वो न्यू न्यू बातें ढूंढनी है। फैक्ट्स फिगर्स की नीड नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन सीधा सीधा फैक्ट पे आता है, आपको एग्जैक्टली पता है कि एग्जैक्टली इस पैराग्राफ में ऐसी चीज लिखी हुई थी। वाई? बिकॉज इन बीआरसी आपके पास फैक्चुअल क्वेश्चंस कम, क्रिटिकल ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको व्हाट वाई मैसेज टोन नहीं पता है तो सर्वाइव नहीं होगा। बाकी डेटा इग्नोर करो, तो डेटा का क्वेश्चन है तो वापस आ जाना। इंडियन एक्सप्रेस पारस अच्छा है, मैंने पढ़ी हुई है, इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है। आपको जो कंफर्टेबल लगे कोई एक न्यूज़पेपर के साथ चल सकते हैं। हाँ हाँ, यस यस, टाइम्स ऑफ इंडिया भी अच्छी है। मैंने हिंदू क्यों बोला? हिंदू आईएएस लोगों को भी, जो आईएएस की यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, उनको बोले जाते हैं हिंदू पढ़ लो। उससे क्या होगा? उस क्योंकि उसमें जितना नॉलेज वाइज भी जितना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो चीजों को एनालाइज करके देता है ना, उससे क्या होगा, आपका इन फ्यूचर एक ओपिनियन फॉर्म अप हो जाएगा। क्योंकि कैट देने के बाद बेटर बिटर रियलिटी इज कि यू ऑल हैव टू गो थ्रू द जीडी इंटरव्यू राउंड। आपके भी 99 परसेंटाइल है, तो वहां पे जीडी आप जितने लोगों के साथ दे रहे हो, सबके तो 99 परसेंटाइल होंगे उधर। सो अब आपको उन सबसे बेटर कैसे निकलना है? अब आपको चाहिए होगा आपकी नॉलेज। सो नाउ फॉर दैट नॉलेज साउंड बेस्ड तो यही रहेगा कि न्यूज़पेपर से पढ़ो, चाहे टाइम हो चाहे ना हो, बुक्स नॉवेल्स पढ़ो ना पढ़ो, न्यूज़पेपर तो पक्का पढ़ा। प्रैक्टिस भी हो जानी है, सबकॉन्शियसली ग्रामर वगैरह सब इंप्रूव हो जाना है, वोकैबुलरी इंप्रूव हो जानी है। यस, वोकैबुलरी भी तो न्यूज़पेपर से इंप्रूव होती है। पैराजम्बल डिस्कस करें प्रगति? ओके, कर लेते हैं। रुको, क्या रुकना है? क्वेश्चंस श्रेया, चलो क्वेश्चंस करते हैं। पैसेज डिस्कस कर लीजिए, श्योर श्योर श्योर। कौन सा पैसेज डिस्कस करें? अच्छा एक बात बताओ, पैराजम्बल्स करें या
आरसी करे, आरसी होगी तो एक हो जाएगी, पैराजम्बल्स होगा तो सारे हो जाएंगे। जल्दी बताओ, पैराजम्बल्स है तो ए, आरसी है तो बी। जल्दी। मॉक देने टाइम पैनिक करने लगता हूँ, सिंपल क्वेश्चंस भी गलत हो जाता है, तभी तो मॉक्स दे रहे हो आप अभी से, ताकि ये पैनिक करना बंद करे। अरे पोल में मार्क करो, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा पोल स्टार्ट कर दिया है। पोल में प्लीज प्लीज, पोल में जनता एक एक वोट आ जाता है ना, इधर कमेंट्स में पता ही नहीं चलेगा कितने लोगों ने ए बोला, कितने। 68% जनता कह रही है पैराजम्बल्स करना है। टोटल तो बहुत ही कम लोगों ने मॉक दिया होगा, स्पेशली जो इस क्लास में है, कम ही लोग होंगे जिन्होंने मॉक दिया होगा। मॉक में सिर्फ आरसी ही किया है, एक भी पैराजम्बल नहीं किया हर्ष। चलो ठीक है, इसी बहाने पैराजम्बल हो जाएगी। कोई लोग सी भी बोल रहे हैं। ओके, कुछ लोगों ने सिर्फ आरसी की है। गाइस देखिए एक बात बताऊं, क्लास के बाद जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे, इसमें सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन चलो पहले पैराजम्बल्स कर लेते। पैराजम्बल्स है क्वेश्चन नंबर 25 में, तो मैं जरा ऊपर 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 से ढूंढ लूँ कि क्वेश्चन नंबर 25 दिख किधर रहा है मेरे को, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा ये तो क्वेश्चन नंबर 19 है, 20, 24, क्वेश्चन 24 एंड 25। श्योर यही है, इतना सा ही है, इतना सा छोटा सा। पैराजम्बल कैट खतरनाक खतरनाक देने लगा, इसने इतना सा पैराजम्बल दिया। चलो सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो। 11th टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं? 11th टाइप क्या होता है यशिका? 11th टाइप मतलब हर पैसेज में नोट्स बनाना जरूरी है? नहीं नहीं, नोट्स मैं तब बनाने को कहती हूँ जब आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे याद नहीं रहेगी तब, वरना नोट्स कौन बनाता है? नोट्स बनाओगे तो लेट हो जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं रहता है, दो दो बार पैसेज पढ़ने से अच्छा है, अगर आपको लग रहा है ये मैं भूल सकता हूँ तो नोट्स बनाओ, वरना नहीं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये क्या था? पैराजम्बल्स के नेगेटिव मार्किंग नहीं होते ना या हर्ष, पैराजम्बल्स एंड ऑड सेंटेंस के नेगेटिव मार्किंग नहीं होते, वो टाइप इन टाइप आउट होता है इसलिए। अच्छा यशिका, क्वेश्चन नंबर 11th, अच्छा ठीक है अभी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th है, एक आरसी का पार्ट है, ठीक है देख लेते हैं। उसके लिए पूरी आरसी कर लेंगे। सो लेट अस डू द 3 पैराजम्बल्स, फिर क्वेश्चन नंबर 11th है, थर्ड वाली आरसी में, वहां चलेंगे। लेंदी आ रहे हैं, क्या है इसका आंसर? यू आर सॉल्विंग। हाय मोहित, वेलकम टू द क्लास। नो प्रॉब्लम, ओके, श्योर श्योर। वैसे 11th वाले क्वेश्चन का मेरे पास सॉल्यूशन अलग लिखा हुआ है, सॉल्यूशन था डी। अब वैसे मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, पैसे तभी देखना बचा है। ना ना नहीं होता शिवानी। कैट में क्या होता है कि हर सेक्शन में 7 क्वेश्चंस होते हैं नॉन एमसीक्यू, नॉन एमसीक्यू होते हैं, यानी कि इसको टाइप इन टाइप आउट भी बोला जाता है। इन नॉन एमसीक्यू में क्या होता है, ऑप्शंस नहीं होते। सो इसमें आपको एक बॉक्स मिलता है जहां पे आपको मैनुअली, वो कीबोर्ड दिया होता है, कीबोर्ड से ऑप्शन टाइप करना होता है। क्योंकि ऑप्शंस नहीं दिए होते हैं, सो इसमें नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने गलत कर दिया तो आपका कुछ कटेगा नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ये 7 क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चन होते हैं ऑड सेंटेंस, नहीं 4 क्वेश्चंस होते हैं पैराजम्बल्स के, एंड 3 क्वेश्चन होता है ऑड सेंटेंस आउट के। ये फायदा है वीआरसी में। अगर इस बार ऑप्शन आ गए, देखो कैट को मैंडेटरी है कि हर सेक्शन में 7 क्वेश्चन उसको टाइप इन टाइप आउट देना है। अगर इसने पैराजम्बल्स में ऑप्शन दे दिया तो उसको 4 क्वेश्चन कोई दूसरे हिस्से से निकालना पड़ेगा जिसमें वो ऑप्शन गायब कर दे। अब एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में बिना ऑप्शन के तो हो नहीं सकता, तो आरसी के 24 क्वेश्चन में वो ऑप्शन गायब करे, ऐसा हो नहीं सकता। 3 क्वेश्चन और सेंटेंस आउट के, यहाँ वो उसने ऑप्शन गायब कर दिया, ठीक है। 4 क्वेश्चन में अगर उसने ऑप्शन दे दी तो बचा 3 क्वेश्चन, वो रहेगा पैरा समरी। पैरा समरी बिना ऑप्शन के नहीं हो सकती, ये भी आरसी जैसी। तो ना ही पैरा समरी पैरा कंप्लीशन बिना ऑप्शन के हो सकती है, ना ही आरसी बिना ऑप्शन की हो सकती है। इनके पास चॉइस ही नहीं है, ये देगा ही देगा नॉन एमसीक्यू वाला। टेंशन नहीं, ऐसा भी नहीं होता, देगा ही देगा, चॉइस ही नहीं है। देखो सबसे फास्ट तो आंसर है दीपांशु 1342, हर्ष 1432, देवायान 4132, आशुतोष 4213, देवेंद्र 2134। ओके, यशिका का आंसर 4132। सो डिफरेंट डिफरेंट लर्नर्स का, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है। सही क्या है? वैसे एक बात बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ चुका है। ओके,
अद्वैत का 4132 आ रहा है, जैन साहब का 2134, श्रेया 4132, शशांक का 4132, साई 4231, राशि 4132। ओके, वेल, राइट आंसर दिखाऊं? चलो राइट आंसर दिखा दे। राइट आंसर भी 142, 3142, ओहो, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो राइट आंसर क्या है, नेक्स्ट पेज पे देखे तो राइट आंसर है 4132। बहुत सारे लोगों ने सही किया। अब जिनका 4132 नहीं आया, लॉजिकली अब मिलके सॉल्व करते, निकालते 4132। कैसे पता 4132? मेरे को कहां से पता चलेगा? पता नहीं। चलो कहीं से भी स्टार्ट हो जाते हैं। द अर्थ मूव्ड दो नॉट एट फर्स्ट। मैं थ्री से तो मेरे को थ्री समझ में नहीं आया, तो मैं थ्री को अभी पढ़ने ही वाली हूँ। अच्छा, इसने बोला इफ शी। अब मेरा माइंड बोलेगा ये शी कौन है, ढूंढो जरा, ढूंढो शी कौन है, दया पता लगाओ। सो इफ शी, तो कौन है ये शी? यहाँ पे दिखा माई वाइफ, तो ये शी उसकी वाइफ ही होगी पक्का, ऑब्वियसली। सो कुछ भी हो जाए बिना पढ़े, टू से पहले वन आ गया, मैंने प्लेस कर दिया। पेयर नहीं है क्योंकि अभी तो पढ़ा ही नहीं है। सो माई वाइफ इज शी। अच्छा, और क्या है? आई डोंट नो व्हाट अट्रैक्टेड मी टू हर। ऑफकोर्स अगर ये शी उसकी वाइफ है तो ये एक पर्सन होगा। एंड अच्छा ठीक है, अर्थ मूव्ड। अच्छा, आई डोंट नो व्हाट अट्रैक्टेड हर टू मी, लव स्टोरी है। सो अर्थ मूव दो नॉट एट फर्स्ट। अर्थ मूव तो हुआ था लेकिन एक ही बार में नहीं। तो कैसे मूव हुआ? आई गॉट टू नो द यंग वुमन हु वुड इवेंचुअली बी माई वाइफ इन अ सेमिनार। अच्छा ठीक है, तो थ्री बोल रहा है कि ओके सो, अच्छा एंड फोर ने क्या बोला? आई हैव ऑलवेज हैड एन अनईजी रिलेशनशिप विद दिस नोबेल प्राइज विनर। अरे तो इसकी वाइफ नोबेल प्राइज विनर भी है। शिट। सो ये तो फोर स्टार्टिंग से होगा। फोर बोल रहा है कि मेरे को पता ही नहीं था कि मेरा इसके साथ इतना अनईजी सा रिलेशनशिप रहेगा, इस नोबेल प्राइज विनर के साथ। फिर वन को एक बार प्लेस करो तो मेरे को पता चला कि ये यंग वुमेन, मेरे को नहीं पता था कि ये यंग वुमेन मेरी वाइफ बनेगी और ये मुझे किसी दिन एक सेमिनार पे मिलेगी इस प्लेस पे। इफ शी वॉज अट्रैक्टेड टू द टेस्टोस्टेरोनिक राइटर। अच्छा यानी कि ये पर्सन राइटर है। आई डोंट नो व्हाट अट्रैक्टेड मी टू। चलो ठीक है। अर्थ मूव्ड दो नॉट एट फर्स्ट। एक ही बार में लव नहीं हुआ। सो वो तो कैसे हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन ये इवेंचुअली यानी कि सेकंड, ये थर्ड इधर तो नहीं आएगा। या तो थ्री इधर आना था या तो थ्री इधर आना था। सो थोड़ा सा देख लेते हैं। नोबेल प्राइज विनर, उसके बाद अर्थ मूव नहीं। अनइजी रिलेशनशिप किसके साथ, पहले वो तो बताएंगे किसके साथ। वाइफ के साथ ना। फिर वाइफ की बैकग्राउंड हिस्ट्री बताएंगे। थ्री को इधर रखो। कैसे पता चला थ्री इधर आएगी? देयर इज दिस इन द फोर्थ सेंटेंस। अच्छा ये मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ, तो विथ दिस नोबेल प्राइज विनर। सो मेरे को नहीं पता था कि मेरे इस नोबेल प्राइज विनर के साथ इतना अनइजी रिलेशनशिप रहेगा। सो अब क्यूरियोसिटी नहीं है कि दिस नोबेल प्राइज विनर कौन है, वो नोबेल प्राइज विनर बताओ तो जरा, ढूंढो ढूंढो। पता चला कि वो नोबेल प्राइज विनर इस पर्सन की वाइफ है। सो नोबेल प्राइज विनर कौन? नोबेल प्राइज विनर इस पर्सन की वाइफ। एंड यहाँ पे है कीवर्ड शी। तो फोर तो था ही था, वन तो था ही था, मतलब फोर, वन और टू का अरेंजमेंट तो पक्का था। जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था वो था थ्री। अर्थ एक ही बार में नहीं मिली, मतलब द पर्सन फेल्ट फॉल इन लव विद दिस पर्सन ना, बिफोर, मतलब। सो देखो पहले तो ये पर्सन बताएगा कि मेरी वाइफ को नोबेल प्राइज मिला। फिर वो बैकग्राउंड हिस्ट्री में लेके जाएगा कि एक ही बार में सब नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता व्हाट अट्रैक्टेड, लव स्टोरी स्टार्टिंग। सो थ्री पहले आना है, फिर आएगा टू। बट वी डिडंट नो हु इज दिस पर्सन। मेरे को पता है लेकिन दिस पर्सन इज अ नोबेल प्राइज विनर। अब हम ढूंढेंगे ना हु इज दिस नोबेल प्राइज विनर, क्योंकि इधर नहीं बताया कि वाइफ इज अ नोबेल प्राइज विनर। वन एंड टू ने मिलके कहीं बताया कि मेरी वाइफ नोबेल प्राइज विनर है? नहीं ना। सो हमें पता है कि ये पर्सन अपने रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वाइफ ही है नोबेल प्राइज विनर। हम लोग वाइफ को पहले रखेंगे एंड फिर बोलेंगे दिस नोबेल प्राइज विनर। कैसे जस्टिफाई होगा कि वाइफ इज नोबेल प्राइज विनर? इससे बढ़िया है उल्टा रखो। ये बोलो कि नोबेल प्राइज विनर है कौन? माय वाइफ। सो ये ज्यादा नहीं लॉजिक बनाएगा? ऐसे सोचो। पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे ना पोर्टफोलियो। हाय एवरीवन, जस्ट जॉइनिंग, वेलकम टू द क्लास। सो डिस्कस हो रहा है रैंडम रैंडम क्वेश्चंस जो कि आज के मॉक टेस्ट में था, एंड आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश। कुछ क्लियर हो रहा है? बट वी डोंट नो हु दिस पर्सन इज। ओके, अच्छा एंड बट दिस इन फोर्थ कैन बी आफ्टर वन, आफ्टर नोइंग द वुमेन। आफ्टर, आफ्टर नोइंग द वुमेन नहीं, वो तो लॉजिक ठीक है, लेकिन इफ यू सी द ग्रामर वंस अगेन,
अगर आप सेंटेंस के स्टाइल को देखो कि एक, अच्छा एक बात बताओ, लॉजिक सब सब हटाओ, एक लॉजिक बताओ। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट की बातों को करते हैं, है ना? प्रेजेंट की बातों को पहले रखी जाती है, उसके बाद ही हम चीजों के बैकग्राउंड के यादों में आते हैं, हम लोग बैकग्राउंड मेमोरीज में बाद में आते हैं। ये लॉजिक होता है, ऐसे ही तो होता है। पहले आज की बात बताई जाती है, फिर हम मेमोरी लेन में पीछे जाते हैं, यही तो। अच्छा अभी इधर पे, यहाँ पे ये मेमोरी लेन है, जब यहाँ पे लव स्टोरी का स्टार्टिंग है, ये मेमोरी लेन है। सो लव स्टोरी स्टार्ट्स, दिस इज मेमोरी, ठीक। आ, ये भी इवेंचुअली वो मेरी वाइफ बनेगी, मेरे को नहीं पता था, ये भी मेमोरी, राइट। अच्छा कैसे अट्रैक्शन हुआ, वो तो ये इसका थ्री का फर्दर एक्सप्लेनेशन किया टू ने। सो थ्री को एक्सप्लेन कर रहा है टू, लेकिन ये भी क्या है, ये भी मेमोरी। सो ये सारी है मेमोरी। फिलहाल इसको मिला है नोबेल प्राइज, ये है न्यूज। तो भाई न्यूज को पहले रखो ना, न्यूज पहले आएगी, फिर हम उसके बाद में बात करेंगे। In parajambal, there is always argument between faculty and student. Why? Just because there are certain rules that sometimes we know, sometimes we don't. That's it. So मेरा काम क्या होता है कि जब भी कोई confusion हो एंड सही आंसर कैसे आया उसका लॉजिक प्रोवाइड कर सकूं। ना मैं आपके माइंड को पढ़ सकती हूँ, ना आप मेरे माइंड को। जिसने इस क्वेश्चन को बनाया, जिसने इस आर्टिकल को लिखा, हम लोग किसी दूसरे के माइंड को एग्जैक्ट तो कोई नहीं पढ़ सकता। नो वन इज परफेक्ट। आप मेरे को कोई क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है कि मैं भी वो सही करूँ। पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है। सो हम लोग क्या पर्सपेक्टिव निकालने की कोशिश करते हैं, हम लोग इन चीजों को अरेंज करके चीजों को जनरलाइज फॉर्म में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। ये बात जनरल है कि नहीं है कि पहले आज की घटना की बात होती है, फिर बैकग्राउंड मेमोरी में जाया जाता है। सो यहाँ पे वही दिखा, इधर भी वही दिखा, ह्यूमन नेचुरल बिहेवियर। सो कोई बात नहीं, पर्सपेक्टिव है, नजरिया है, इसमें कोई झगड़ा की बात नहीं, ठीक है। सो ऐसे ही आया। हाँ, इसलिए शायद नेगेटिव मार्क्स नहीं होता। हाँ, और इसीलिए ना बहुत सारे लोग पैराजम्बस को करने से बचते हैं। मैं बोलती हूँ कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, अगर आपने 3 आरसी कर लिया एंड आपने कुछ 4-6 दूसरे क्वेश्चंस कर लिए, अब आपको पता है कि आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे कि मिनिमम कट ऑफ निकल जाना है। उसके बाद अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? कर लो एक आध पैराजम्बल, क्या कितना ही फर्क पड़ेगा, कितना ही टाइम लगेगा। सो ये हो सकता है। चलो, लेट अस डू दिस न्यू क्वेश्चन वंस अगेन, अ पैराजम्बल। एंड लुक्स लाइक इजी, लेकिन पता नहीं इजी है कि नहीं। Exactly, Advait, you will become better and better by better just by practice. Exactly. How to remember vocabulary words और typical words? आदित्य, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ, पता है? अनअकैडमी कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल है ना अनअकैडमी का। सो उधर डेली मैंने नया एक सीरीज स्टार्ट किया है, हर दिन मॉर्निंग में 11:30 AM। 11:30 AM में उसका नाम है, सीरीज का नाम है वोकैब टेल्स। पता नहीं अभी वो अलग प्ले लिस्ट में दिखा रहा है कि नहीं। ये देखो, क्या बोलते बोलते इंसान कुछ भी इसको, ओके। सो वहां पे मैं क्या कर रही हूँ, डेली हम लोग 7 न्यू डिफिकल्ट वर्ड्स ले रहे हैं, जिसका ऐसे याद हो नहीं सकता। 7 न्यू डिफिकल्ट वर्ड्स ले रहे हैं एंड उस पे बना रहे हैं स्टोरीज। एंड पता है स्टोरीज मैं नहीं बना के ला रही हूँ, स्टोरीज दे रहे हैं स्टूडेंट्स लोग। स्टूडेंट्स लोगों को एक दिन पहले, मतलब आज मैंने जो वर्ड्स दिए हैं आज के वीडियो में, उस पे स्टोरी जितने भी स्टूडेंट्स बना के देंगे, 3 या 4 टॉप के बेस्ट स्टोरीज कल मैं फीचर करने वाली हूँ 11:30 में। तो 7 वर्ड्स को अलग अलग इंसान उससे स्टोरी बनाता है, अच्छी अच्छी। इससे क्या होगा, टाइम पास हो जाएगा, स्टोरी सुनना हो जाएगा एंड वोकेबलरी याद हो जाएगी। ये मेरा स्टाइल है, क्योंकि आई एम अ पर्सन जिसका वोकेबलरी कचरा है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि वर्ड पावर मेड इजी नाम की एक बुक आती है, देखो मेरे टेबल में पड़ी हुई है, बाय नॉर्मन लुइस। इतनी मोटी है, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया। मैं आपको क्या बोलूंगी कि आप भी खत्म करो, पढ़ना है पढ़ो, कर सकते हो तो कर लो, लेकिन यस मेरे पास पढ़ी है, सही है, ये पढ़ना है पढ़ लो। एक वेबसाइट है पिक्शनरी.com। पिक्शनरी.com ने क्या किया है, कुछ 800 वर्ड्स के आसपास है, डिफिकल्ट वर्ड्स, उनको विथ पिक्चर्स उन्होंने उसका मीनिंग वगैरह समझा है, एक बार वो देख लो। वोकैब का कुछ नहीं किया जा सकता, न्यूज़पेपर पढ़ लो, सॉन्ग्स, मूवीज, जहां से न्यू वर्ड्स आए बस नोट इट डाउन एंड उसको देखते रहा करो, वोकैब ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। कोई फिक्स रूट नहीं है, लेकिन कोशिश की जा सकती है ना। क्या था वो, क्या क्या था? अरे वो वर्ड पावर मेड इजी का बुक था, प्रतीक। ओके, improve VRC score by 40-50% in the last 1 month, Vikrant. Seriously, wow.
40 से 50%। अरे यार ये बहुत होता है 1 मंथ में। शाबाश शाबाश। शेरलॉक, शेरलॉक बोले तो क्या? अरे वो शेरलॉक वाला। अरे एक मिनट, ये फेसबुक वेसबुक क्या चल रहा है? अरेंज हुआ? मेरे को तो पढ़ना पड़ेगा, मेरे को पता नहीं है क्या चल रहा है, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं था। आई नॉट सीन दिस क्वेश्चन इवन आई हैव टू अरेंज। चलो फॉर वोकैब देखो, नॉर्मन लुइस नाम का एक पर्सन है जिसने बुक लिखी है वर्ड पावर मेड इजी। उसने क्या किया है, रूट वर्ड से वर्ड सिखाए हैं। वो पढ़ना है वो पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो न्यूज़पेपर से पढ़ो, एक ही बात है। पैराजंबल गैम्बल जैसा लगता है, ताकि ये गैम्बल ना लगे। पता है पैराजंबल हम लोग क्यों कर रहे हैं? एग्जाम में, एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते इतना पैराजंबल हम देख चुके हो कि ऐसा हो कि 4 पैराजंबल में से आप 2 पैराजंबल रिजेक्ट कर दो, लेकिन 2 करके आओ, एंड जो 2 करो वो सही करके आओ। तभी ना फायदा, मार्क्स तभी ना मिलेंगे। 6 नंबर कम होते हैं क्या? बहुत होते हैं। 6 नंबर से कितने परसेंटाइल में वेरिएशन आ सकता है? ओके, यशिका कह रहे 2 3 का पेयर बन सकता है। अद्वैत का आंसर आ गया 2 3 1 4। आर्ची का भी 2 3, अच्छा 2 3 4 1। हाय अर्चना, वेलकम। 3 2 1 4। ओके, अब जरा मेरे को भी देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या है। ओके, जरा देखें। विच रेज इज द क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन रेज कर रहा है भाई? अरे इस क्वेश्चन को मैंने कहीं देखा है, रिसेंटली इसको प्लस में डिस्कस किया था, वैसा ही लग रहा है। या तो वही क्वेश्चन है सेम, या तो वैसा सिमिलर सा एक क्वेश्चन है। 3 4 2 1, 3 4 1 2, 3 2 1 4, 3 4 1 2, अलग अलग आंसर आ सकते हैं। ये देखा देखा क्वेश्चन लग रहा है, कार्टूनिस्ट है ना ये क्वेश्चन देखा है, ये क्वेश्चन देखा है। कैटलिस्ट वालों ने रिपीट कर दी क्वेश्चन, हाँ हाँ। किसी को याद है? करवाया था मैंने प्लस में, ये क्वेश्चन करवाया था मैंने। कोई है प्लस वाला जिसको ये याद हो? कोई नहीं, अभी अभी क्लास में कोई नहीं है ऐसा। ओके, शादाब आपको याद है। हाँ, वही क्वेश्चन है ये। सिर्फ फ्री लेक्चर सुनते हो? सही है सही है, कोई नहीं भाई, खुद को इम्प्रूव करते रहना, और क्या। लेक्चर कोई भी हो। 3 4 2 1। हम्म, चलो एक बार सॉल्व करते हैं इसका आंसर। पहले इसका आंसर देख लें, ये पहले सॉल्व करें। ओहो, अभी बता रहे अभी बता रहे। चलो, अन अकेडमी के आंसर की क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। अन अकेडमी का आंसर आ रहा है ये 2 3 1 4। अब ये आंसर क्यों है क्या पता, चलो मिलकर सॉल्व करते हैं। कोई क्वेश्चन रेज कर रहा है, एंड क्वेश्चन क्या है, विच रेजेस द क्वेश्चन, ऑब्वियसली कि कौन है जो एक सवाल खड़ा कर रहा है, वो हमें ढूंढना है। लेकिन सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं। वाई पार्ट वेज विथ वन ऑफ योर मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल वॉइस, जो आपका पॉलिटिकल वॉइस है उससे दूर क्यों होते हो? लेकिन ऐसा क्या घटना घटा कि आप अपने पॉलिटिकल वॉइस से दूर हो गए? अजीब बात है, ढूंढो। इट्स कम टू दिस, ये इस पे आया, कौन किस पे आया, मतलब ये कंक्लूजन आया, कंक्लूजन आया क्या आया पता नहीं क्या आया। टेक्सास द सेकंड लार्जेस्ट सिटी एंड द होम ऑफ सो मेनी हिस्टोरिकल ये लैक्स अ सिंगल स्टाफ एडिटोरियल कार्टूनिस्ट। टेक्सास में एक स्टाफ एडिटोरियल कार्टूनिस्ट की कमी है। क्यों भाई, क्यों कमी है? कार्टूनिस्ट तो इधर भी है। निक एंडरसन, पुलित्जर प्राइज विनर कार्टूनिस्ट था, गॉट वर्ड लास्ट वीक दैट हिज पोजीशन हैज बीन एलिमिनेटेड। अच्छा, तो इसको निकाल दिया गया। तभी यहाँ पे बोल रहा है कि टेक्सास में सिंगल स्टाफ एडिटर कार्टूनिस्ट जो था वो चला गया है। सही है। और ये कार्टूनिस्ट को निकाला गया, थर्ड में बोला कार्टूनिस्ट को निकाला गया। द ऑड केम अप विथ मी, एंडरसन ने बोला। अच्छा ठीक है, कुछ भी हो जाए 3 के बाद 4 तो पक्का ही है। Odd came up with me, Anderson wrote last week on Facebook, speaking to the decade-long thinning out America's cartoonist trend. So अमेरिका में कुछ गड़बड़ चल रहा है। लंबे अरसों से स्टाफ, अमेरिका कार्टूनिस्ट रैंक स्टाफ को निकाल रही है। सो सेकंड इस घटना का इंट्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं? सेकंड बोल रहा है कि कौन सी कंट्री में, टेक्सास की कंट्री में। वन का पता नहीं, ये बाद में देखेंगे। 2 3 4 का रिलेशन तो ये सही में मिल रहा है। टेक्सास में सिंगल स्टाफ एडिटोरियल कार्टूनिस्ट है, और ये सेकंड लार्ज स्टेट ऑफ यूनियन है, क्योंकि एक कार्टूनिस्ट था पुलित्जर प्राइज विनर, उसको तक निकाल दिया। एंड ये पिछले डिकेड से चला आ रहा है अमेरिका में ऐसा ही।
पूरे अमेरिका में पिछले डिकेड से ऐसा चला आ रहा है। ओके ठीक है, अब ये वन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन रेस करता है, वाह अजीब, कंफ्यूज बिटवीन 3 and 2। भाई 3/4 तो पक्का है, 2 उसके पहले है। आई एम जस्ट थिंकिंग, अभी अनअकैडमी का आंसर क्या था, वन इधर क्यों आया, मेरे को ये समझाओ कोई, वन इधर क्यों आया, वन, वन इतना जनरल सा स्टेटमेंट है विच रेजेस क्वेश्चन। 2 and 3 ने ऐसा क्या किया जिसमें सवाल खड़ा कर दिया, पॉलिटिकल बात पे पॉलिटिकल सवाल खड़ा कर दिया। 2 and 3 ने तो मिलके इस कार्टूनिस्ट को निकाला, है ना। टू ने क्या बोला, टू ने बोला टेक्सास, टेक्सास में कार्टूनिस्ट लोगों को निकाला जा रहा है, ये वो निक है, वो निक एंडरसन जिसको निकाला गया, ये ये एग्जाम्पल है जिस कार्टूनिस्ट को निकाला, टेक्सास में कार्टूनिस्ट को निकाला गया, ये एग्जाम्पल है निक्स एंडरसन को निकाला, ठीक है। फिर 4 में तो निक एंडरसन बोल रहा है कि हाँ मेरे को निकाला, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ये तो 4 बोल रहा है। एंड 1 क्या बोल रहा है कि ये कुछ सवाल खड़ा करता है कि कैसे हम लोग अपने पॉलिटिकल वॉइस को दबा रहे हैं, व्हाट द है, ये 1 इधर क्यों आया, मेरा बस ये मानना है, मेरा बस ये क्वेश्चन है। 3-4 बर्गर हो गया, 3 and 4 बर्गर कैसे हुआ, ना नहीं बर्गर तो नहीं हुआ, ये तो 4 है 3 का रिएक्शन ना। 4 तो एंडरसन निकल जाने के बाद एंडरसन ने फेसबुक स्टेटस डाला, सो बर्गर तो नहीं हुआ, 1 इज ऑड 1 आउट। हाँ लेकिन इधर तो हम लोग को अरेंज करना है, मेरे को बस ये लॉजिक नहीं पता चल पाया कि 1 को बीच में क्यों लगाया। 4 के बाद 1 आएगा ना, लेकिन टेस्ट सीरीज वालों ने 4 से पहले 1 डाला है। एक बात बताऊं, कहीं कहीं पे तो मैं खुद इस बात को आप लोगों के साथ मानती हूँ कि कहीं कहीं पे लॉजिक नहीं पता चलता है। होता क्या है, ये पैराग्राफ बनती कैसे है, चाहे कोई भी एग्जाम है, इनफैक्ट कैट एग्जाम भी यही करता है, कोई भी रनिंग आर्टिकल चल रहा होता है, उस रनिंग आर्टिकल में बीच का कोई उसने पैराग्राफ उठाएगा एंड उसके लाइंस को लेके वो शफल करके हमें दे देता है अरेंज करने को। लेकिन रनिंग आर्टिकल में क्या इसका लॉजिक है, ये तो थोड़ा पता करना मुश्किल हो गया। हाउ मेनी पीपल टोटली टुक द मॉक टुडे, ये डिटेल मेरे पास ये अभी तक नहीं आया है। ओके शिराजीत, ये डिटेल्स अनअकैडमी रिलीज नहीं करती है, ये डिटेल्स तो मेरे पास भी नहीं है। पॉलिटिकल क्लाइमेट, एक काम करो ना, इसको इग्नोर करो, ये वाला क्वेश्चन मेरे को याद है कि ये वाला क्वेश्चन जब हम लोगों ने प्लस में किया था, कि सेम क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने कुछ टाइम पहले किया था, तब भी कंफ्यूजन इसी का था, पंगा फर्स्ट का ही था कि फर्स्ट यहाँ कैसे आया। एलिमिनेशन क्वेश्चन रेज करता है शायद, सही बात है, एंड फेसबुक स्टेटस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो ये उसको जो निकाल दिया वो क्वेश्चन रेज कर रहा है पॉलिटिकल, एंड फोर्थ इज जस्ट अ फेसबुक स्टेटस। सेकंड से स्टार्ट कैसे हुआ, क्योंकि सेकंड ने बोला कि टेक्सास में इन इट्स कमिंग टू दिस से तो कुछ समझ में नहीं आया। पहली बात, मैंने इस बात को किया था इग्नोर। टेक्सास, मेरे को ये पता है कि 2 के बाद 3 का पेयर बन रहा था। टेक्सास क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है टेक्सास, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है यूनियन पे, जिसमें इतने इतने सारे लोग हैं, सबकी पॉलिटिकल वॉइस है। टेक्सास लैक्स अ सिंगल स्टाफ एडिटोरियल कार्टूनिस्ट, टेक्सास टेक्सास में एक भी स्टाफ एडिटोरियल कार्टूनिस्ट नहीं है। तो पहले तो बताया इधर एक भी कार्टूनिस्ट नहीं है। फिर आया 3 कि अभी रिसेंटली एक कार्टूनिस्ट को निकाल दिया गया। फिर आएगा 1 कि ऐसे कैसे पॉलिटिकल वॉइसेस को फिर लोग रखेंगे, पॉलिटिकल वॉइसेस को तो दबाया जा रहा है, शायद पॉलिटिकल वॉइसेस का कीवर्ड यहाँ से यहाँ, ये 1 जो है शायद वो 2 पे रिएक्शन है। एंड ये जो 4 है शायद वो उतने काम का नहीं था जिसमें इस निक एंडरसन ने अपना फेसबुक स्टेटस डाला, सो शायद इसीलिए 4 को लास्ट में रखा। शायद यही लॉजिक होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। मतलब इसको देखने के लिए हमें क्या पता कि ऐसा लॉजिक भी लगता है। इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस, एंड अगर क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं क्लिक किया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन ही ऐसा था। आज मैंने पूरे 3 आवर्स एग्जाम दिए, लास्ट में मेरा सबमिट ही नहीं हुआ, अरे अटेम्प्ट क्वेश्चन 0 शो कर, ओ शिट, नेट का पंगा होगा, ये हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। क्या देवज्योति, क्या शेयर करे, करी 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 शेयर। ऑल दो स्टूडेंट्स जॉइनिंग द सेशन, वेलकम टू द क्लास। 3 and 1 का पॉलिटिकल वर्ड से लिंक है, बिल्कुल बिल्कुल, 3 का भी लिंक है। पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट जो यहाँ काम करता था लास्ट वीक, पोजीशन एलिमिनेट, 3 and 1 का तो नहीं है, इसका है।
ये 2 and 1 था, 2 and 1 था। पेन कलर चेंज अगर करे नहीं सारा, अगर हाँ 2 and 1 है, इनका पॉलिटिकल करेक्शन है। देवज्योति क्या शेयर कर रहे हैं? देवज्योति आपने आज शेयर किया था ना, वो जो वोकेबलरी स्टोरी में आप ही ने शेयर किया था, पूरा नाम नहीं था इसलिए आई वाज नॉट श्योर। हाँ अच्छा था, बहुत सुपर, मस्त था। वो कुछ ग्रामेटिकल गड़बड़ था, वो मैंने सही कर दिया। पैसेज मिल गया? अरे अब तो क्या, अब तो सबूत ही मिल गया। ये बना किधर से, ये कौन से आर्टिकल से क्वेश्चन बना है, यही आर्टिकल मिल गया। तो अब क्या करना, अब इसको पढ़ ही लेते। निक एंडरसन ये फॉर द ये गॉट वर्ड वीक हिज पोजीशन एलिमिनेटेड व्हिच रेजेस द क्वेश्चन व्हाई पार्ट वे द ऑड्स caught up with me। हाँ अच्छा, अरे फिर तो इसका अरेंजमेंट अलग है। फिर फेसबुक वाला आ गया, फिर आयरोनिकली इंटरनेट सोशल मीडिया, एंडरसन सेड ये सो पार्ट वेज पॉलिटिकल वॉइस वाला पहले आ गया, कार्टूनिस्ट लास्ट वीक। टेक्सास वाली बात नहीं है ना इधर? इधर टेक्सास वाली बात नहीं लिखी है, बाकी का अरेंजमेंट मिल गया। सो इस आर्टिकल में वी डोंट हैव टू, लेकिन वी डेफिनेटली हैव दिस अरेंजमेंट एज क्या, निक एंडरसन को निकाला, फिर आया 1 जिसने क्वेश्चन डाला, फिर आया 4। सो 2 का नहीं है, लेकिन 314 है। इस आर्टिकल से सबूत मिल जाता है। थैंक यू देवज्योति। यस, देखो सबूत ही मिल गया अब तो। एलआरडीएम में केसलेट में हाफ डाटा मिसिंग था है। अरे 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 अरे, फिर उसकी एनालिसिस क्लास हो गई है कि होगी? कौन ले रहे उसके एनालिसिस एलआरडीआई का? रिया मैम। बट वो शायद उसके एनल ओके देखना हो चुका है मैम का कि होने वाला है? मेरे हिसाब से शायद मेरा लास्ट में रहता है। ये क्या है? अच्छा जूम करके दिया। अरे ठीक है, चलो 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 ठीक है। टेक्सास वाला पार्ट, ओके 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 ओके, मिल गया। टेक्सास वाला पहले आएगा, सबूत भी मिल गया। अब क्या, अब तो सब सारा सबूत है ही है। चलो, किधर से दिया सबूत मिल गया, फाइन। नाउ इसको देखते हैं, इसको कितने लोगों ने सही किया था कि नहीं किया था आई डोंट नो, लेकिन अभी क्लास में सही होने के चांसेस होंगे ज्यादा, क्योंकि इसमें दिया है डेटा बेटा, और डेटा बेटा वाली चीजें अरेंज करने में ज्यादा सही रहता है, प्रोवाइडेड लॉजिक उतना ही लगेगा। ठीक है, हो जाएगा। अरे नहीं नहीं देवायान, लॉजिक ये है कि इन्होंने इसको जल्दी से गूगल कर लिया और इनको ये मिल गया। हमने ये काम नहीं किया। हाँ रिया मैम, अच्छा अच्छा अच्छा। रॉन्ग था। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। चलो लेट अस सी इसका क्या आंसर आता है। आज सेटअप चेंज मेरा, पीछे ग्रीन स्क्रीन की जगह पिंक वाला। आज रूम ही डिफरेंट। 2134, ओके। देखते हैं पक्का है। आंसर अच्छे से, स्पीड अच्छी है, लेकिन अब देखना पड़ेगा सही है कि नहीं। राशि 2134, ओके। ये मैंने अभी किया था, करवा था रिसेंटली है। एक्चुअली मैं रियलिटी बताऊं, ये जो मॉक टेस्ट जो ए टू जेड, ये जो सेम टू सेम पीडीएफ है ना, ये पिछले साल 2019 में किसी मॉक टेस्ट में करवाया था। तो उसका एनालिसिस भी मैंने ही लिया था। उस जमाने में मैंने ये वाली पीडीएफ बनाई थी। एंड उसके बाद तो कैट आ गया, नवंबर आ गया। फिर अभी ये कंटेंट मेरे पास बचा था, मेरे को लगा कि अब इस कंटेंट का क्या काम, लेकिन मेरे पास तो क्वेश्चंस हैं। तो प्लस में मैं ये सारा कंटेंट आप लोगों को करवाती रहती हूँ। सो आप लोगों ने ये क्वेश्चंस किए होंगे, यू आर लकी। ओके, 2134 ही लग रहा है। 3 and 4 पढ़िए, आपको याद आ जाएगा। अरे मेरे को याद है क्वेश्चन, मेरे को इसका आंसर भी याद है। एंड एक चीज है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं, कुछ नहीं बोलने वाले हैं क्योंकि बोलोगे हिंट दे दिया। सही आंसर कमेंट में आ चुका है, आई विल से दिस ओनली। मेरे को याद है, मेरे को मस्त याद है क्वेश्चन। हेलो विराल, वेलकम टू द क्लास। सो करें सॉल्व 2314, ओहो ओके।
पैराजम्बल एक्चुअली आज का मॉक टेस्ट का एनालिसिस चल रहा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे सब लोग बोल रहे कि ये करना है वो करना है, बच्चे बच्चे कर रहे हैं हाँ, लेकिन 10 मिनट बच्चे, एक आरसी करनी थी, अरे चलो जल्दी से इसको निपटाते हैं। द कंपनी फोरकास्ट, कंपनी कौन सी कंपनी भाई, कंपनी का नाम तो बताओ, ब्लूमबर्ग, लेकिन ये तो डेटा कंपाइल्ड बाय ब्लूमबर्ग है। अच्छा नहीं, ये इसी का है, कंपनी ने फोरकास्ट किया कि उसका प्रॉफिट इतना 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 होना चाहिए। ठीक है, हमें इसका क्या करना, पता नहीं क्या करना। ईबे, अच्छा कौन सी कंपनी है, ईबे की कंपनी है, तो टू पहले आना चाहिए। पांडे जी 2134, ओके। सो टू पहले आना चाहिए क्योंकि कौन सी कंपनी, यही तो कंपनी, डेटा कंपाइल किया ब्लूमबर्ग ने। और क्या है, अरे अमेजन भी है तो ये कंपनी भी हो सकती है। और क्या है, रेवेन्यू इतना होगा। अच्छा, कैलिफोर्निया कंपनी सेड इन अ स्टेटमेंट, कैलिफोर्निया कंपनी ने बोला कि हमारा रेवेन्यू इतना होगा। ओहो, तो मैं इसका क्या करूं, पता नहीं। ईबे ने रिपोर्ट किया कि इतना फॉल हो रहा है उनके प्रॉफिट में, टैक्स वैक्स लगेगा, और रेवेन्यू उनका, कंपनी में रेवेन्यू वुड बी इतना, टू इतना, हाँ तो रेवेन्यू तो कम हो जाएगी, 13, ओके 95 बन जाएगा, रेवेन्यू भी कम ही है। ये रेवेन्यू की बात की, इसने क्वार्टरली प्रॉफिट की बात की, खर्चा वर्चा हो रहा है। सो वी हैव 3 और 4, अच्छा ठीक है। और ये किसने बोला, ये कंपनी ने बोला। सो कुछ भी हो जाए, ये जो 3 है या तो 2 या तो 4 के बाद में ही आएगा। ईबे ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शो कर दिया क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो बड़ा ही बेकार सा लैकलस्टर फोरकास्ट किया गया। एंड उसकी जो ग्रोथ थी, उसने अमेजन के शैडो में, मतलब उसकी ग्रोथ दिखा रहा है कि वो कितना स्ट्रगल कर रहा है। ईबे ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को गिरा दिया, वैसे बोल रहा है। तो ये न्यूज है, ये मस्त न्यूज है कि ईबे ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को गिरा दिया। ठीक है। अच्छा, कंपनी फोरकास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट इतना कंपेयर्ड विथ, ये डेटा कमिंग फ्रॉम ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग देती है कि कंपनी फोरकास्ट का एडजस्टेड प्रॉफिट करंट क्वार्टर में इतना, ये है करंट क्वार्टर में। अच्छा ये क्या है, कंपनी ने रिपोर्ट किया कि उनके फॉल इन प्रॉफिट ड्यू टू टैक्स और ये। तो पहले हम ये तो बताएंगे कि पहले प्रॉफिट गिरा, फिर हम बताएंगे कि प्रॉफिट क्यों गिरा। मतलब 1 बोल रहा है कि उनका प्रॉफिट गया, प्रॉफिट नीचे गिरा, एंड 4 बोल रहा है प्रॉफिट गिरा क्योंकि हाई एक्सपेंस हो गया और इनकम टैक्स का प्रोविजन भी पड़ गया, इसीलिए। सो मतलब पहले ये रिपोर्ट होगी कि प्रॉफिट गया, मतलब डाउन गया, फिर रीजन बताएगा क्यों। सो 4 इज द रीजन एंड 1 इज प्रॉफिट डाउन, राइट, प्रॉफिट डाउन। अच्छा 2 क्यों स्टार्ट करेगा, क्योंकि 2 ने कंपनी का नाम बताया। अच्छा लेकिन कंपनी का नाम 4, लेकिन 4 ने तो रीजन बताया कि ईबे का प्रॉफिट डाउन क्यों गया। अब एक ही पॉइंट को पढ़ के अरेंज करना बचता है, वो 3, रेवेन्यू वुड भी इतना, रेवेन्यू इतना जाएगा, एनालिसिस ने बताया। ये तो रेवेन्यू डाउन गई, ये तो वैसे ही बोल रहा है जो 1 ने बोला। ये प्रॉफिट बता रहा है, प्रॉफिट उनका एडजस्टेड प्रॉफिट इतना है, इसके कंपैरिजन में प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट इतना हुआ, रेवेन्यू इतना हुआ, फिर ही ना फर्दर रीजन बताएगा। सो वी नीड 1 और 3, प्रॉफिट नीचे। सो हमें 1 पहले क्यों लगेगा, ये प्रॉफिट क्योंकि सेकंड वाला भी प्रॉफिट की बात कर रहा है। ठीक है, सो सी, ये प्रॉफिट की बात कर रहा है कि इसने, देखो ये 2134 क्यों है, क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस किया किसने, ईबे ने ब्रेक। लॉजिक समझो, पॉइंट नंबर 2 ने बोला कि ईबे ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को ब्रेक किया, फिर 1 ने बोला क्यों ब्रेक किया, एंड क्यों ब्रेक किया, क्योंकि उसका प्रॉफिट डाउन। ये पॉइंट नंबर 2 खुद बोल रहा है। फिर 1 बोल रहा है प्रॉफिट कितना डाउन, 1 उस डेटा को दिखा रहा है। फिर 3 बोल रहा है कि प्रॉफिट के साथ साथ रेवेन्यू भी डाउन है, एंड ये सब डाउन क्यों है उसका रीजन 4 बोल रहा है। तो 1 और 3 में से अगर ये डिसाइड करना 1 पहले आएगा कि 3, 1 इसलिए पहले आएगा क्योंकि 2 और 1 मिलकर प्रॉफिट डाउन की बात कर रहा है। सो ये ऐसा है। कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी दैट इज ईबे, यस ये चीज तो था ही था, ये तो पक्का था आर्ची। सो एंड बाकी सब कोई ईबे की ही बात कर रहा है, ये टोटल पैसेज भी ईबे की बात कर रहा है। एंड डेटा कौन देता है, कंपनी देती है कि ब्लूमबर्ग देती है, वो तो सेकेंडरी मैटर था। खतरनाक ये इस बात पे था कि जब इतने सारे चीजें साथ में लिखी हो तो पता कैसे चले कि इसका सही अरेंजमेंट कैसे, फिर से मिटाते हैं जरा। इसका आंसर 2134 जो टेस्ट सीरीज बता रहा है आया कैसे, मेरे को कैसे दिखा। सबसे पहले तो ये दिखा कि द कंपनी, तो मैंने ढूंढा कौन सी कंपनी, एक तो ईबे इधर लिखा है, एक तो ईबे। तो शक होता है ना कि 1 के पहले 2 भी आ सकता है, एंड एक शक ये भी होता है कि 1 के पहले 4 भी आ सकता है। ये दोनों शक तो होता ही है, इसको हटाओ। तो दोनों शक को साथ में लेकर चलते। अच्छा लेकिन अब पढ़ना भी पड़ता है, कोई एक रैंडमली उठा लिया, ये तो लकी था कि 2 हमने रैंडमली उठा लिया। 2 ने बोला इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, प्रॉफिट इनका लैक लस्टर है, तो
और ये उसने गड़बड़ कर दी, स्ट्रगल हो रहा है वगैरह वगैरह। सो टू न्यूज़ को इंट्रोड्यूस करा। अच्छा 4 को भी पढ़ा, इसने रिपोर्ट किया कि उसका प्रॉफिट का फॉल। सो प्रॉफिट का फॉल क्वार्टरली क्योंकि एक्सपेंस हो गया। सो एक चीज पता चल रही है कि 2 के बाद ही आएगा 4, क्योंकि 2 के बाद ही आएगा 4, पहले तो आएगा नहीं। अब हमें बस ये देखना था कि 1 किधर आएगा। सो हमने अब थोड़ा बहुत लॉजिकली देखा, 2 ने बोला प्रॉफिट का पंगा है, 1 ने बोला प्रॉफिट कितना डाउन है, तो प्रॉफिट प्रॉफिट के कीवर्ड से 2 के बाद आया 1। अच्छा 3 बोल रहा है रेवेन्यू डाउन है। सो प्रॉफिट प्रॉफिट साथ में रखो, रेवेन्यू वाली बात को अलग रखो। एंड 213 में जो सारा कुछ डाउन जा रहा है उसका रीजन क्या है वो 4 बताया, तो इतना अजीब था। सो लगता है टाइम कंपाइल करने में, समझने में, लेकिन इट्स ओके। फर्स्ट में स्लो प्रॉफिट ग्रोथ का डेटा दिया हुआ है, हाँ हाँ ऐसे भी देख सकते हैं। अच्छा लक्ष्य क्या कह रहे हैं, देन तो 4 भी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ 4 भी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। 4 रीजन बता रहा है कि ये जो प्रॉफिट है, क्वार्टरली प्रॉफिट, ये जो हर्ट हुआ है, वो हर्ट हुआ है कैसे, हाई एक्सपेंस, इनकम टैक्स प्रोविजन। तो बात तो ये प्रॉफिट की भी कर रहा है, लेकिन ये रीजन दे रहा है कि इतना डाउन क्यों गया। अच्छा थर्ड कोई रीजन रीजन नहीं दे रहा, थर्ड भी यही बोल रहा है कि रेवेन्यू भी गिरा, प्रॉफिट गिरा, रेवेन्यू भी गिरा, लेकिन ये सब कुछ गिरा क्यों, रीजन दे रहा है। सो 4 सबसे बड़ा हो गया इसमें, ये लॉजिक था, इसीलिए 4 को लास्ट में रखना पड़ा, वरना पता ही ना चले, न्यूज ही नहीं बनेगा। वरना हमें न्यूज बनानी है, न्यूज ऐसी बनती है, मसाला ऐसे ही डलता है। सेकंड में स्लो ग्रोथ बोला, फिर 1 में स्लो ग्रोथ का डेटा। हाँ ये भी ऐसे भी इसको व्यू किया जा सकता है, ऐसा ही चल रहा है इसमें, एग्जैक्टली सही बात है। हाँ हाँ समझ गई समझ गई, एग्जैक्टली। भाई ये था सारा कुछ। एंड अच्छा एक क्वेश्चन आता, शायद यशिका ने बोला था क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। पैसेज पढ़ने का टाइम तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 आपका देख लेते हैं। 5 6 7 8 कौन सा वाला है, ये वाला है। अच्छा ये मैंने पढ़ा तो है, लेकिन अभी पता नहीं कि इसका मैं आपको प्रूफ दिखा पाऊंगी कि नहीं। क्वेश्चन 11 आपके लिए दिखा देते हैं। आपने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एग्जाम्पल ऑफ टर्म डेवलपमेंटल मिस्टेक डिस्क्राइब्ड इन पैसेज। अच्छा थोड़ा बहुत मेरे को याद आ रहा है, मैंने ये पैसेज देखी हुई है। एग्जैक्टली किधर लिखा है ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पैसेज मेरा पढ़ा हुआ है। इसमें ना 2 टाइप की मिस्टेक बताई थी। ये ये देखो, ये एक था इम्प्रिसिजन, एक प्रिसीजन, ठीक है ठीक है ठीक है। एक था प्रिसीजन, मेरे को पैसेज टोटल याद नहीं है, तो अगर यशिका में गलत कर रही हूँ तो मेरे को बताना, ठीक। इन दोनों में से एक का क्या सीन था, एक का सीन था थोड़ा परमानेंट वाला, एक का सीन था थोड़ा जिसमें परमानेंट ही डिफेक्ट होता है और जिसका कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रिसीजन था, आई मीन एक ज्यादा बुरा था एक कम बुरा था। सो एक का कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि वो नेचुरल होता है। और टर्म वाला कौन सा था, और दूसरा वाला जो मतलब गड़बड़ हो गया वहां से, तो टर्म वाला किधर था, अरे यार इस पैसेज को तो पढ़ना पड़ेगा ना। था तो कहीं पे, अब ऐसे कहाँ ढूंढूं, लेकिन इधर नहीं मिलेगा, पीछे ही मिलेगा, प्रिसीजन से ही मिलेगा। इतने न्यूरॉन्स, इतने कनेक्शन, रीजन, ये विविड एक्सप्रेशन, ये इवन रेयर्ड सेम कंडीशन, ये डिफरेंस रिवील्ड रैंडम वेरिएशन, लिमिट सप्लाई जेनेटिक, ये तो आइसोजेनिक वालों का था। साइज पैटर्न ऑप्टिक न्यूरॉन वेरी करेगा। थर्ड फर्स्ट लाइन देखो यशिका। अच्छा human gene too little information even to specify which hemisphere should occupy, let alone hundred of connection made. There must be important random factor. Error must do occur in development of all normal brain. Actually error तो होगा सारे ब्रेन में। एरर के इन्होंने 2 टाइप बताया था, अभी फिलहाल तो फिर से पढ़ते हैं। मोस्ट विविड एक्सप्रेशन नेक्स्ट पेज में देखो, वही लग रहा है नेक्स्ट पेज में ही है, जो है यही है। वेरिएबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, रिजल्ट, रैंडम स्कैटर, जेनेटिक कंट्रोल, इम्प्रिसिजन, बियॉन्ड, रिजल्ट ऑफ रैंडम स्कैटर बोल रहा है बियॉन्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, जहां पे चीजें रिजॉल्व नहीं हो सकती उसको इम्प्रिसिजन बोला जाता है। एंड डिग्री ऑफ क्लस्टरिंग सिंस इट कवर्स इम्प्रिसिजन, डिस्टिंग्विश करेगा डेवलपिंग मिस्टेक से। अच्छा डेवलपमेंटल मिल गया, इम्प्रिसिजन डेवलपमेंटल से अलग है, यानी कि डेवलपमेंटल वाला प्रिसीजन है। सो ये है डेवलपमेंटल वाला। अब जरा एक बार कंफर्म हो जाए प्रिसीजन में था क्या, डेवलपमेंटल पूछा प्रिसीजन होती क्या, एक बार वो कंफर्म हो जाए।
फिर तो बस हो गया। wrongly might distinguish from developmental mistake, wrongly migrated neurons, अरे ये तो रहा। इनकरेक्ट कनेक्शन, इनकरेक्ट कनेक्शन है डेवलपमेंटल मिस्टेक। सो प्रिसीजन का किया है इनकरेक्ट कनेक्शन, तार गलत जुड़ गया वैसा वाला। सो वैसा आ गया। सो अगर इसका एग्जाम्पल बोला है 11th वाले ने, जिसमें मतलब डेवलपमेंट ही गलत हो गया। born with congenital heart defect, unable to run from long because heart are unequipped to deal. Okay. Helicopters fix winged aircraft, helicopters limit their dexterity. डेवलपमेंटल मिस्टेक क्या थी? डेवलपमेंटल मिस्टेक थी कि गलत जुड़ गया, डिफेक्ट आ गया। डेवलपमेंट के दौरान डिफेक्ट आ गया, वो उसको कुछ नहीं किया जा सकता। कार अनेबल टू एग्जीक्यूट शार्प टर्न, कार की एग्जांपल कहां से आ गई? कंगारू विच कांट जंप बिकॉज ऑफ न्यूरल डेफिशिएंसी। या तो ये डी है या तो ये ए है, बी और सी का कोई चक्कर नहीं है। इसका जो आंसर था, इसका आंसर था डी, कंगारू वाला। न्यूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल मिस्टेक न्यूरॉन्स। अच्छा ठीक है, ये हम लोग टोटल पैसेज न्यूरॉन्स पे पढ़ रहे हैं ना। सो न्यूरॉन्स पे डेवलपमेंटल मिस्टेक कंगारू वाला, कि वो ज्यादा जंप नहीं कर सकता क्योंकि उसका वो डेफिशिएंसी है। और ये कोजेंटल हर्ट डिफेक्ट, अच्छा हर्ट डिफेक्ट तो बाद में आया, वो पहले से नहीं होगा ना। अनेबल टू रन वेरी लॉन्ग, प्रोलॉन्ग नहीं चलेगा। डेवलपमेंटल मिस्टेक। अच्छा और क्या बोल रहे हो? और आप बोल रहे हो सिक्स वाला, सिक्स वाला तो दूसरे पैराग्राफ का है। महान। सिक्स वाला क्या है? VLDL। ओ भाई साहब, VLDL मेरे को याद नहीं है, मैं आपको आंसर शो कर देती हूँ। नहीं, सिक्स वाले का आंसर डी है, लेकिन ये क्या है? क्या है क्या ये? अरे इसको पढ़ना पड़ेगा ना। एक काम करें, कल इसी PDF का डिस्कशन कर ले कल वैसे, लेकिन कल तो क्या 2019 फेमिनिज्म वाला है। याद नहीं है ना यशिका, मेरे को पढ़ना पड़ेगा। वैसे याद है लेकिन ऐसे आंसर, आंसर सामने लिखा हुआ है। अरे ये देखो सॉल्व है। एक काम करिए आप लोग सारे लोग, अभी हम लोग पेज नंबर 10 पे है। टोटल देर आर 96 पेजेस। जस्ट डाउनलोड दिस एंड जस्ट ट्राई टू वर्क इट ऑन योर ओन। सॉल्यूशन सारा आपका सामने है, जो समझ में नहीं आएगा कल की स्पेशल क्लास 4 PM वाली फिर से रखते हैं। 4 PM में वी विल डू आरसीज ओनली। इफ यू से आरसी का बहुत गंदा परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या बताऊं? अरे टाइप ऑफ क्वेश्चन तो बता दिया, अब तो प्रैक्टिस करो। ये PDF, अरे क्लास मेरा, मैं अभी क्लास कर रही हूँ बंद। 5 मिनट बाद आप इस क्लास में, स्पेशल क्लास में फिर से आना। PDF ओपन करने का बटन आ जाएगा क्लास के लिंक के सामने, या तो 3 बटन होगा, उसको क्लिक करना, PDF डाउनलोड करने का आ जाएगा। या फिर अगर वो फोटो वाला आ रहा है जहाँ पे क्लास का लिंक अवेलेबल है, उस पे नीचे आपको PDF लिखा हुआ आ जाएगा, मिल जाएगा। आज वाला कल करें, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। चलो सही है, डन रहा। सही है। कल हम लोग क्या करते हैं, इस PDF में जितने सारी आरसीज है ना, एक एक करके सारा सॉल्व कर लेते। कल 2 आरसी का टारगेट रखते हैं, पहला वाला दूसरा वाला। स्ट्रेस बस्टर। थैंक यू थैंक यू। ये कमेंट पता नहीं मेरे को बहुत सारे लोग देते हैं, एंड मैं खुद समझती हूँ मैंने ऐसा क्या स्ट्रेस बस्ट कर दिया। लेकिन खैर चलो जो भी हो, मेरे को आप लोगों के साथ बड़ा मजा आता है, एंड यही वाइस वर्सा होता होगा। Well, finally, strategy, final words would be that only. If you are a beginner, target just for 20 questions, but all the 20 should be correct, and there should be nothing wrong. You can still achieve a 99 percentile in the real cap. इस स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखो, प्रिपरेशन चालू कर दो, एंड कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलो फिर क्लास को बंद करते हैं एंड मिलते हैं टुमारो। कल में, कल हम लोग प्लस वाले लोग 8:30 बजे मॉर्निंग बैच मिलना है, आ जाना। ठीक है, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एंड 4 PM स्पेशल क्लास लर्नर्स, 4 PM पे पार्टी फिर से जारी रहेगी, पैसेजेस करेंगे इसी PDF के। ठीक, चलो सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा।